नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल फर्स्ट। आज हम गाथा सुनाएंगे एक ऐसे परमवीर की जो दिल में देश के लिए मर मिटने की तमन्ना रखता था और मौत की आंखों में आंखें डालकर बातें करता था और जंग के मैदान में हर फतेह हासिल करने के बाद कहता था, ये दिल मांगे मोर। देखिए कारगिल के परमवीर विक्रम बत्रा की कहानी। In case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Woh aaya," which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after that, another bunker was captured. My company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। अगर मैं युद्ध में मरता हूँ तब भी तिरंगे में लिपटा आऊँगा, और अगर जीत कर आता हूँ तब अपने ऊपर तिरंगा लपेट कर आऊँगा। देश सेवा का ऐसा मौका कम ही लोगों को मिल पाता है। ये बातें थीं 24 साल के कैप्टन विक्रम बत्रा की। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध में 7 जुलाई को शहीद हो गए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर देने वाले जांबाज को आज फिर से याद किया जा रहा है। कारगिल युद्ध के हीरो रहे कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी के कारण ही उन्हें भारतीय सेना ने शेरशाह तो पाकिस्तानी सेना ने शेर खान का नाम दिया था। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले इस जांबाज की बहादुरी के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। उनकी बहादुरी को देखते हुए ही कैप्टन विक्रम बत्रा को भारत सरकार ने परमवीर चक्र से अलंकृत किया था। शहीद कैप्टन बत्रा के कहे गए ये अंतिम शब्द आज युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। उनको कारगिल का शेर भी कहा जाता है। विक्रम जी को उनके यूनिट ने शेरशाह कोड नेम दिया था। उनकी जो सूरत थी वो बिल्कुल शेरशाह जैसी थी, और वो खास करके जब उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी तो वो बिल्कुल शेरशाह सूरी, जो कि एक अफ़गान एम्परर था, हिंदुस्तान में आया था और काफ़ी समय तक राज किया उसने। तो बिल्कुल वो शेरशाह सूरी की तरह दिखाई पड़ते थे दाढ़ी, बड़ी हुई दाढ़ी में। और दूसरा कारण ये था कि वो थे भी एक बिल्कुल शेर दिल इंसान थे वो, और जो है वो मतलब बिल्कुल शेरों की तरह थे। उनका जोश, उनकी शक्ति, वो सब शेरों जैसा था। वो बिल्कुल निडर थे, वो जैसा शेर होता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी जब उनका नाम सुनते थे तो वो भी इस बात से उन्हें भी भय होता था कि अगर ये शख्स आता है तो ये हमारे बहुत से सैनिकों को मार देगा। उनके मन में इस प्रकार का भय था, तो उनको जो है वो शेरशाह का कोड नेम दिया गया था। पहली चोटी को फतेह किया तो उनको पहले ऑपरेशन में भेजा गया था 5140 के लिए। तो 5140 जो चोटी है ये कोई 17,000 और 18,000 फीट के बीच की उसकी हाइट है, और इस चोटी को फतेह करने के लिए उनकी कंपनी को भेजा गया था। जब ये वहाँ पर जा रहे थे तो तभी वहाँ दुश्मन के जो कमांडर थे पाकिस्तान के,
उनको ये पता चल गया था कि वो जिसका नाम शेर शाह है वो अफसर जो है वो आ रहा है। तो उसने जो इनके पास में वॉकी टॉकी रेडियो सेट होते हैं उसके ज़रिए ये कहा था कि अरे शेर शाह तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे और यहाँ तुम्हारी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि अरे हमारी फ़िक्र छोड़ो और खुदा से अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, ऐसा उन्होंने बोला था। और साथ ही उन्होंने ये कहा था कि चिंता मत करो, हम 2 घंटे के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन रहता है और कौन नहीं रहता है और किसकी लाशें यहाँ पर बिछती हैं। ये उन्होंने उसको जवाब दिया था। तो और उन्होंने जैसा कहा था उसके मुताबिक ही 2 घंटे के अंदर अर्धरात्रि में उन्होंने उस 5140 चोटी को कैप्चर कर लिया था। वहाँ पर उन्होंने और उनकी जो कंपनी थी उन्होंने मिलकर के 7 लोगों को वहाँ पर मारा था और कुछ लोग जो है वो चोटियों से नीचे गिर करके मर गए थे और कुछ लोग वहाँ से भाग गए थे। तो इस प्रकार से जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही उन्होंने करके दिखाया और बिल्कुल ठीक सुबह वो चोटी को फतेह कर लिया गया था। उन्होंने वहाँ पर उनके बंकर को डिस्ट्रॉय किया और 7 लोगों को वहाँ पर मारा और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इनकी तरफ एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ था। तो दिस वाज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट जो कि मिलिट्री हिस्ट्री में हम मान सकते हैं कि बिना किसी कैजुअलिटी के 5140 जो चोटी जो कि नॉर्मली स्नो होती है वहाँ पर विंटर में, ऐसी चोटी को उन्होंने बिना किसी कैजुअलिटी के वहाँ पर फतेह किया। तो मॉर्निंग में जब वो चोटी फतेह हो गई थी अर्ली मॉर्निंग, तो उनके जो कमांडर थे कर्नल जोशी, उनका उन्हें फ़ोन से उनकी बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि ये दिल मांगे मोर, यह दिल मांगे मोर ये उनका एक विक्ट्री स्लोगन भी था। तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये दिल मांगे मोर, अर्थात हम जीत गए हैं और मैं अपने जो मेरे सैनिक हैं उनके साथ मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ और लोगों को ख़त्म करना, दुश्मनों को मैं मारना चाहता हूँ। ये एक्चुअली उनका था। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को अध्यापक गिरधारी लाल बत्रा एवं माता कमला खेगर हुआ था। कैप्टन बत्रा जुड़वा पैदा हुए थे। जुड़वा बच्चों के नाम पर दोनों के नाम लव कुश रखे गए। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। 1997 में विक्रम बत्रा को मर्चेंट नेवी से नौकरी का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने लेफ्टिनेंट की नौकरी को चुना। 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मोनिक शॉ बटालियन में उनका चयन किया गया। जम्मू कश्मीर राइफल यूनिट शोएपुर में बतौर लेफ्टिनेंट उन्हें नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद उन्हें कैप्टन रैंक दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा की अगुवाई में सेना ने दुश्मन की नाक के नीचे से .5140 छीन लिया था। उन्होंने अकेले ही 3 घुसपैठियों को मार गिराया था। उनकी वीरता ने यूनिट के जवानों में जोश भर दिया था और .5140 पर भारत का झंडा लहरा दिया था। चंडीगढ़ कॉलेज चला गया और वहीं पर उसने मर्चेंट नेवी की परीक्षा दी और वहाँ सेलेक्ट हो गया और बॉम्बे जाकर के उसने इंटरव्यू दिया, मेडिकल के लिए गया। उसने हमें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दिया कि आप मेरे साथ चलो, अकेला ही गया, अकेले ही सब कुछ उसने किया। और उसकी मद्रास के लिए बुकिंग भी हमने करवा दी कि भी ठीक है आप जाओ। लेकिन पालमपुर वो जब आया तो एकदम से उसका माइंड चेंज हो गया। मेरे को कहने लगा मम्मी आपको पैसों की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं मेरे को पैसों की क्यों ज़रूरत है, मैं खुद कमा रही हूँ, तेरे डैडी कमा रहे हैं, हमने पैसे क्या करने हैं, पर तू ये बात क्यों पूछ रहा है। कहते बस ठीक है, मेरे को मर्चेंट नेवी में नहीं जाना। हालांकि वो बारबरा शिपिंग कंपनी थी
1 लाख सैलरी थी 1 महीने की, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया जाने के लिए और कहने लगा नहीं, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँगा और मैं कुछ करके दिखाऊँगा। उसके बाद फिर वो दोबारा DAV कॉलेज चंडीगढ़ गया। उसने एडमिशन ली क्योंकि वो BSc 2 में था जब उसकी मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हुई थी। तो वहाँ जाके उसने BSc कंप्लीट की। फिर MA इंग्लिश में उसने सिर्फ हॉस्टल रखने के लिए एडमिशन ली कि मैंने CDS की तैयारी करनी है। तो उसने CDS की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो CDS क्लियर कर गया और फिर उसने आर्मी ज्वाइन की और देहरादून एकेडमी में उसने अपनी ट्रेनिंग करके हुआ और इस प्रकार से वो उसने आर्मी ज्वाइन की। उसने वहाँ कारगिल में जाके जो 2 बहुत ही क्रूशियल चोटियाँ थीं 5140 और 4875, उन पर विजय हासिल की। तो वहीं पर जो हमारे आर्मी चीफ की बात हुई कि विक्रम आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे को अगर आप मेरी बहादुरी से खुश हैं तो मुझे 3रा स्टार लगना चाहिए। तो छोटी उम्र में ही फिर उसे वहाँ लड़ाई के मैदान में ही कारगिल में ही 3रा स्टार जो था वो लग के छूटा। ये जो गन देख रहे हैं आप इसमें फोटो में, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है और इसको 5140 पर इन्होंने ये कैप्चर किया था। इसके साथ में और भी बहुत असला बारूद था जो कैप्चर किया गया था। और ये गन उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को मार करती है। ये पाकिस्तानी इसकी गन है और ये गन आज भी दिल्ली का जो हमारा म्यूज़ियम है आर्मी का, उसमें ये गन सुरक्षित है, वहाँ रखी हुई है। इस गन को इन्होंने वहाँ पर बहुत अधिक असले के साथ में बरामद किया था। बाद में इसका इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी, जब वहाँ पर जो करस्पॉन्डेंट्स या जर्नलिस्ट गए थे उनको भी उन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन बताया था कि ये कैसे मार करती है, क्या है, ये सब उन्होंने बताया था। उनके साथ रहे जवान ही उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। आमतौर पर यह माना भी जाता है कि यदि कमांडर बेहतर तरीके से टुकड़ी का नेतृत्व करता है तो साथियों के हौसले बुलंद रहते हैं। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्प व राखी नाम स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना ने मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया था। शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये शब्द गूंजने लगा था। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ उन्हें कारगिल का शेर भी संज्ञा दी गई। विक्रम एक बड़े स्पिरिचुअल शख्स भी थे। तो वो उनका हमेशा से ये था कि वो एक हमेशा हायर अचीवमेंट्स की तरफ उनकी नज़रें होती थी कि मैं हायर से हायर अचीवमेंट कैसे करूं। तो ये दिल मांगे मोर जो उन्होंने कहा है, ये उनका जो प्रैक्टिकली जो मुद्दा था कि मैं और चोटियों को फतेह करना चाहता हूं, मैं और दुश्मनों को मारना चाहता हूं। और जैसा कि मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी भी थी उनके अंदर, तो उनका जो हमेशा से एक पैट्रियोटिज़म का उनका जो एक राष्ट्रभक्ति का उनका जज्बा था, उसको भी मद्देनज़र रख करके उन्होंने इस बात को कहा था। कहता सर ये दिल मांगे मोर, उन दिनों बहुत ही ये नारा प्रसिद्ध हुआ था। उसका कहने का तात्पर्य ये था कि मैं और आगे चोटियाँ जो हैं उनको हासिल करना चाहता हूँ। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आया तो हर कोई उनका दीवाना हो उठा। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया, जिसकी बागडोर विक्रम को सौंपी गई।
उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अंतिम मिशन लगभग पूरा हो चुका था जब कैप्टन अपने साथी को बचाते बचाते शहीद हो गए। क्या 4875 चोटी का है, जब इन्होंने 5140 कैप्चर कर लिया था। ये दिस वाज ए बिग अचीवमेंट, क्योंकि ये जो चोटी थी ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि वहीं से वो बैठ कर के दुश्मन हमारी जो कॉन्वॉइज होती थी, जिनके अंदर हमारे जो ट्रक होते थे मिलिट्री के, जिनमें भोजन सामग्री है या असला बरामद है, तो वो जब वहाँ से सड़क से जो श्रीनगर ले हाईवे है वहाँ से जब पास होते थे तो ये ऊपर से बैठ करके वहाँ से मार करते थे। और तो ये जो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोस्ट थी जिसको जीतना था। इसके बाद में इनको 4875 के लिए भेजा गया था। 4875 को जाने से पहले ये काफ़ी बीमार चल रहे थे, इनको तेज़ बुखार भी था, इनकी चेस्ट पेन भी था इनको, और लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में ये था कि नहीं, मैंने कुछ और करना है अभी। जैसा कि वो पहले कह चुके थे कि दिल मांगे मोर, मैं और कुछ करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो वो इस बात के लिए उन्होंने स्वयं को फिर अपने आप को वॉलंटियर किया कि 4875 चोटी के लिए मैं ही जाऊँगा। और उनके सभी साथी भी ये चाहते थे, जो सैनिक थे, कि हम अगर जाएंगे तो हम कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनको दृढ़ विश्वास था इस बात का कि अगर ये हमारे साथ में है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम सेफ हैं। तो जब ये 4875 पर इनको भेजा गया, अभी कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, मुश्किल से 3-4 दिन का रेस्ट इनको मिल पाया था, और ये 4875 पर जाने के लिए तत्पर हुए। 4875 पर ये गए अपनी कंपनी के साथ में, और वहाँ पर जब लड़ाई चल रही थी, 4875 जो था ये एक ऐसी चोटी थी जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फ़ौज का जमावड़ा था, और उनके पास बहुत असला बारूद वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। और ये चोटी भी लगभग 17-18 हज़ार फीट के 18 हज़ार के आसपास फीट की इसकी हाइट थी, जो कि स्नो बाउंड रहती है विंटर में, और बाद में भी स्नो पैचेस इस पर होते हैं। तो अर्धरात्रि में जब लड़ाई चल रही थी तो इनका एक जूनियर अफसर जो कि साउथ इंडिया से हैं, वो बाहर थे फ्रंट में, नमीन उनका नाम है। तो वो उनके पैर में हैंड ग्रेनेड से ब्लास्ट होता है। दुश्मन हैंड ग्रेनेड फेंकते हैं और वो हैंड ग्रेनेड इनके जो है इनके पैरों के पास आकर के ब्लास्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो ये पैर हैं और लेग है, लेग की निचले पोर्शन की और पैर की सारी जो मांसपेशियां हैं वो फट जाती हैं और उड़ जाती हैं। वो बहुत ही गंभीर अवस्था था, दर्द जो है उस समय होता है, वो दर्द से चीख रहे होते हैं। तो जब विक्रम उस समय बंकर में थे, जो समीप ही बंकर होते हैं, तो उनको आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो उनको लगता है कि नवीन जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और उनको लाना पड़ेगा। तो वो एकदम से बाहर जाने लगते हैं उसको लेने के लिए, उनको लेने के लिए। तो उनके जो एक सूबेदार थे, मुझे नाम भी स्मरण है, सूबेदार रघुनाथ, तो वो उनको रोकते हैं कि नहीं सर अभी रहने दीजिए, उनको हम सुबह ले आएंगे, अभी इस वक्त ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको अभी लाना है, क्योंकि हो सकता है कि सुबह तक वो जीवित रहे या ना रहे, तो उसको अभी लाना है। और इतना कहकर के वो बाहर निकलने लगते हैं। तो वो सूबेदार रघुनाथ उनको रोकते हैं कि नहीं सर आप रुक जाइए, मैं जाता हूँ। तो जब वो सूबेदार रघुनाथ उनको रोकते हैं तो ये कंधे से पकड़ करके उसको पीछे धकेल देते हैं कि तू हट जा, और साथ ही कहते हैं कि नहीं, तू जो है तू एक फैमिली मैन है, तू बाल बच्चेदार आदमी है, अगर तू मर गया तो तेरे या शहीद हो गया तो तेरे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो अभी अकेला हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मैं जाऊँगा। और वो इतना कह करके स्वयं जो है वो एकदम से बाहर चले जाते हैं, और बाहर जा कर के
वो उसके पैर जो है वो फट चुके थे और वो पत्थरों में दबे हुए थे, उसको निकालते हैं। हालांकि वो ऐसा कहते हैं, लेफ्टिनेंट नवीन ऐसा कहते हैं कि नहीं सर आप रहने दीजिए मुझे, पर वो कहते नहीं तुझे मैं रहने नहीं दे सकता, और उसको वहाँ से निकाल करके ठीक से और उसको जो है एक सुरक्षित स्थान तक पहुँचाते हैं और उसके बाद स्वयं उसके स्थान पर वो खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। तो वहाँ पर उनकी फाइटिंग होती है पाकिस्तानी दुश्मनों से, और वहाँ पर जो है वो 5 लोगों को मारते हैं अकेले। वो बंकर जो है वो हैंड ग्रेनेड्स के द्वारा उनके 2 बंकरों को भी डिस्ट्रॉय करते हैं वहाँ से फेंक करके, और जो है बाद में उनकी हैंड टू हैंड फाइट भी होती है, और वो हैंड टू हैंड फाइट में भी उन्होंने 5 लोगों को मारा है। उसके बाद कोई दुश्मन जो कि कहीं पर छिपा हुआ था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो दुश्मन उनको टारगेट करता है और वो फायर करता है, उनकी छाती में गोली लगती है, और तब जो है वो जय माता दी कह करके ऐसा कुछ उनके मुंह से, जैसे उनके साथ में जो आसपास में थे या बंकर में थे, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जय माता दी, और वो उनका जो है प्राणांत उस समय हो जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र के सम्मान से नवाजा गया, जो उनके पिता जीएल बत्रा ने प्राप्त किया। पहले उन्होंने 5140 को कैप्चर किया था, तो उनको महावीर चक्र की जो है सिफारिश की गई थी यूनिट के द्वारा कि उनको महावीर चक्र दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद, जबकि ये घोषणा हो चुकी थी कि उनको महावीर चक्र देना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो फिर आगे बढ़ने के लिए तत्पर थे, अपनी बिल्कुल जान की परवाह न करते हुए बीमार अवस्था में भी वो जो है वो आगे बढ़ते हैं। और जब वो वहाँ पर 5 लोगों को मार देते हैं और उनके बंकर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनके साथी भी जो हैं वो भी बड़े जोश में आते हैं कि हमारा कमांडर मारा गया है। तो वो सुबह तक उस चोटी को भी फतेह कर लिया जाता है 4875 को। इसका श्रेय भी बाद में उनको दिया गया कैप्टन बत्रा को, कि ये उनकी बदौलत ही वहाँ पर इस प्रकार जो है वो जो बाकी सैनिक से उत्साहित हुए और उनको सुबह तक जो है उस चोटी को कैप्चर कर लिया गया। तो इस प्रकार की उनकी जो उत्कृष्ट सेवाएं थी, उनको देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र की घोषणा की और वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेडिटेशन होता है जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है, और इसमें उन्होंने जो भी कारनामे वहाँ पर दिखाए हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है कि 5140 कैप्चर किया, उसके बाद में जो है 4875 कैप्चर किया उन्होंने, और कितने लोगों को मारा, ये सारी जो भी एक्चुअल होता है वो सब इसमें दे रखा होता है, और राष्ट्रपति जी के साइन होते हैं इसमें, इसको साइटेशन बोलते हैं। और ये उनका जो फ्लैग है, ये फ्लैग जो बॉडी के ऊपर उनका रैप करके लाया जाता है, वो फ्लैग है, ये अपना तिरंगा है, नेशनल फ्लैग। और ये उनका कैप है, जो अंतिम कैप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमें हैंड ओवर किया जाता है, जब शहादत के बाद में हमें इसको हैंड ओवर किया जाता है। ये है, बाकी ये नीचे जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब उनकी हैं, उनकी कैप्स हैं, उनकी वॉचेस हैं, उनका कैमरा है, ग्लोव्स हैं, उनके स्टार हैं, 3 स्टार थे उनके, सारी चीज़ें। वो मर्चेंट में भी सिलेक्ट हुए थे, तो मर्चेंट की भी यूनिफॉर्म उनकी बन गई थी। एक मर्चेंट का है इनका ये वाइट कैप जो है, ये मर्चेंट नेवी का है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
जावां इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां तेरे खेतों में लहरावां इतनी सी है दिल की आरज़ू। आज हमने गाथा सुनाई परमवीर विक्रम बत्रा की। इसी तरह अन्य वीर गाथाओं के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।